महाराज जी, मैं आपकी कृपा से आपके बताए और समझाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मैं अपने निजी जनों को उनकी छोटी से छोटी भूल पर भी अपने आप उनको टोकने लग जाता हूं। फिर कुछ दिन बाद वही गलती मेरे से खुद से हो जाती है और मैं गिर जाता हूं। फिर मन में बहुत जलन होती है, भजन में बाधा नाम होती जप है। करो, नाम जप करो, अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ, उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी ठीक। और ठीक बुद्धि काम करेगी तो ये सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर निकल जाएंगे। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, नाना प्रकार की निगेटिव विचारों की धाराएं चलती रहती है कि विकारों में बंधे रहेंगे। थोड़ा ऊपर उठो, ये समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है। चिंताओं के समुद्र से पार होना है तो जहाज पे बैठ जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, चिंता शोक समुद्र संसार से पार हो गए। इसी परम पवित्र सब विकारों को हटाती चली जाएगी। और नाम जप नहीं तो बातों से माया नहीं विजय की जा सकती, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, भजन बल से विजय प्राप्त की जा सकती। तो रोज नियम बनाओ, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 30,000 नाम ऐसे काउंटर से गिन करके जपो तो एक हमें खुशी होगी कि कल हमने 15 जपा था, आज 16 जपा, 16 जपा, कल 17 जपूंगा। तो ऐसे जब हम नाम जप बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति बढ़ती है और उस अध्यात्म शक्ति से ही हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान सब भक्तों के लिए समान है, तब दर्शन के समय अलग अलग प्रकार के अनुभव या अवस्थाएं या व्यवस्थाएं। आपकी मांग, आप जैसी मांग करोगे वैसा। आपको भगवान मेरी माँ के रूप में आओ, भगवान जगदम्बा बन गए। भक्तों को आवश्यकता हुई, भगवान वैसा रूप धारण कर लिए। अब प्रहलाद जी के लिए भयंकर रूप की आवश्यकता थी, क्योंकि भयंकर बलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तो नरसिंह रूप धारण किया, फाड़ के फेंक दिया। जब जिसी प्रभु मूर्ति देखी थी तैसी, जैसे हम भावना से युक्त होते हैं वैसे ही हमें भगवान दिखाई देते हैं। या जैसी भक्त को आवश्यकता पड़ी, भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं। सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान है ना। तो हमारी भावना है कि भगवान काश अगर हमारे बालक होते तो देखो, नंद यशोदा के बालक बने, देवकी वसुदेव जी के बालक बने, कौशल्या दशरथ जी के बालक बने, तो भगवान पिता की तरह प्यार करेंगे। जैसा हम भाव करें वैसा भगवान है। भगवान कैसे? हमारी भावना जैसी वैसे भगवान। भगवान को आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि भगवान इतने और ऐसे, क्योंकि इतने नहीं कह सकते, अनंत है। ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि सर्वरूप है। सगुण तो सगुण, निर्गुण तो निर्गुण। जैसे तुम चाहो वैसे साक्षात्कार कर लो। भगवान कैसे? जैसे तुम चाहोगे वैसे। समझ पा रहे हो आप? नाम सिमरन वाहिगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है, पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्या? अरे जन्म लग जाते हैं। अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहिगुरु कहते हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। जो गुरु साहब के महा करुणा में पल रहे हैं वो सब वाहिगुरु वाहिगुरु उसी परमात्मा को कहते हैं। कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। नहीं छूटना चाहिए। अब आप इस कसौटी पे कसो अपने को, और इतनी व्याकुलता हो जाए जब वाहिगुरु की प्राप्ति की कि जैसे प्यासे हम हो, हमें कोई रबड़ी पिलावे तो हमें लगेगा पानी पिलाओ, रबड़ी नहीं। जैसे हमें श्वास चाहिए जल में डुबो देने पर, हमें श्वास, ऐसे हमें परमात्मा चाहिए। जब ऐसी व्याकुलता हो जाएगी तब मिल जाएंगे। जब हमारी इतनी व्याकुलता रहेगा, अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ। जब सब चाहतें मिट जाती हैं, एक चाहत रह जाती है परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। आपके हेतु कृपा से आज दीक्षा दिवस है। गुरुदेव भगवान महामहिम, इस पूरे ब्रज 84 कोष में अगर किसी को वृंदावन के अलावा कहीं भी जाने की भीतर से रुचि ना हो तो क्या उसे हठपूर्वक सभी स्थलों पर दर्शन करने जाना चाहिए, या वृंदावन की बस पर्याप्त है? भगवत धाम का आश्रय लेकर पड़ा रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो सब नेत्र और मन को पवित्र करने के लिए है कि हम तीर्थों में या ब्रज के अन्य परम पवित्र नहीं जाने की जरूरत नहीं। हरिशंकर शर्मा जी, दीनदयाल कामधेनु गौशाला इधर मथुरा में, वहां आप देखभाल करते हैं पूरा। कह रहे हैं कि आप गौ माता के लिए कोई सिनेमा घर में पिक्चर आदि का निर्माण आदि का कार्य कर रहे हैं, जिससे मतलब सभी को गौ माता के बारे में पता लगे कि उनकी और गौओं के प्रोडक्शन जो ऐसे हैं उनको जानकारी मिले, सबको मिले। बहुत लोग कर रहे हैं और धन्यवाद है। सबको मिल करके ऐसे ही करना चाहिए। सनातन धर्म की धर्म माता गौ है, जैसे वेद माता गायत्री है, ऐसे धर्म माता गौ है। तो अगर हम लोग अपने धर्म की जड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए। वो कोई के पालन के लिए किसी स्वार्थ पूर्ति की जरूरत नहीं होती। अगर स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो क्या हम अपने धर्म का पालन न करें? गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना, गौओं को सुव्यवस्थित रखना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए हम 100 रुपये, और सब लोग 100 रुपये निकाले तो हमारी गायें जो बाहर भटक रही हैं, जो अव्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित हो जाए। और जो धनीवानी पुरुष हैं तो मनोरंजन में मत खर्चा करो, उसे धर्म में खर्चा करो। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलो और जो बीमार गौएं हैं उनको एकत्रित करो, उनकी सेवा करो। ये तो बहुत सुंदर कार्य है और बहुत लोग कर रहे हैं। कि यदि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा की अपनी कोई पहचान नहीं बचती। नहीं, कोई पहचान नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। तरंग का समुद्र में लय हो जाना, तरंग की कोई सत्ता न रह जाना, यही मोक्ष है। समुद्र में लीन हो गई तो वो समुद्र हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो कहते हैं वेद चर्चा करने का, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। और विभिन्न कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुला, यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। मोक्ष का अनुभव कौन करता है, या अनुभव करने वाला नहीं रह जाता?
अपने आप से ही अपने आप का अनुभव है, किसी का और का थोड़ी है। मैं आपका अनुभव करूं तो अनुभव होता है, अपने आप से ही अपने आप में है। इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं और इंद्रिय और मन से करते हैं, अपने आप से अपने आप का अनुभव, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, वो अतर्क विषय है, तभी तो ज्ञान होता है। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है। अभ्यास और वैराग्य से मन पर वश किया जा सकता है। संसारिक माया अभ्यास महाराज जी करने नहीं देती। मोबाइल हमेशा ध्यान अपनी ओर खींचता है। नाना वो भूख लगे, फिर आप देखो कैसी व्याकुलता होती है। सारा प्रयास केवल भूख मिटाने के लिए हो जाता है। एक बार भूख पैदा करो सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, फिर आप देखो जब भगवत चरणारविंद की भूख पैदा हो जाती है तो मन संसार से भागता है, उगने लगा। वही मन जब परमात्मा में फिर अभ्यास के द्वारा लगाया गया तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं और कुछ बोलूं, मैं और कुछ देखूं, मैं और कुछ सुनूं ना। जियत निहार किया। जब तक भूख नहीं लगी, प्रिया प्रीतम के मिलन की भूख नहीं लगी, तब तक ये बात है कि मन हमारा संसार में जाता है, मन भटकता है। जिस दिन भूख लग जाएगी तो जैसे भर भर के थाल सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरा जवाहरात सब आपके सामने रख दिया जाए, आप कहोगे इनको हटाओ, पहले मुझे 2 रोटी सब्जी दे दो, मुझे भूख लगी है। जैसे एक साधारण भूख बड़े से बड़ी भी वस्तु का त्याग कर देगी, पहले मुझे भूख मिटानी है। ऐसे ही जब परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है तो लोक लोकांतर के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। और कोई संसारिक भोगों की तो बात जाने दो। तो भूख जागृत करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे आपके अंदर भगवत प्राप्ति की भूख जागृत हो। वो जब भूख जागृत होगी तब व्याकुलता पैदा होगी, उसी व्याकुलता में मन टिकता है। जब पाप नष्ट होंगे, पहले भजन करो कुछ वर्षों तक, तो जिससे पाप नष्ट हो, जो तुमसे गलतियां हुई, जो तुमसे अपराध हुए वो भस्म हो, तब तक हृदय जलेगा, मन भटकेगा। और बराबर अभ्यास में बने रहे तो मन जहां पवित्र हुआ तो ऐसे डूब जाएगा, पूछो मत करती है। ऐसे ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन किलोले करने लगता है, फिर नहीं भागता। भगवान की प्राप्ति होने पर फिर त्रिभुवन का कोई सुख उसे परास्त नहीं कर सकता। हाँ, यदि अहंकार अभी बकाया रह गया है भगवत साक्षात्कार होने पर भी, तो भगवान की कोई ऐसी लीला हो सकती है जिससे उसके अहंकार का नाश हो। अन्यथा भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, झुक सकता है। गरुड़ जैसे महाज्ञानी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि भगवान के वाहन किया होगा तो भगवान उसी अभिमान को मिटाना चाहते हैं, वो लीला बात अलग है। नहीं, भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुरागी मन विषय लंपट नहीं होता।